भक्तमाल राजा बलि की कथा। राजा बलि बड़े ही उदार राजा थे और विष्णु भक्त एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनके पितामह प्रहलाद जी थे। पिता विरोचन थे। प्रहलाद जी के बारे में तो सारा संसार जानता है कि इतने बड़े भक्त थे कि उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं नरसिंहा अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यप का नाश करके प्रहलाद की रक्षा किए और प्रहलाद को राजा बनाए। उनके पिता विरोचन भी बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। जब देवताओं ने ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु को भेजा, उनसे मांगने के लिए कहे, तो उन्होंने विरोचन की आयु ही मांग ली और वे सहर्ष दे दिए। उसी प्रकार से इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए जब बलि ने 100 यज्ञ कर रहे थे, उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए माता अदिति ने पुत्र से कहा कि देवताओं की रक्षा करो और बलि को युद्ध में परास्त करो। भगवान कहे कि बलि को मैं परास्त नहीं कर सकता। कहे कि आप तो सर्व समर्थ हैं, क्यों नहीं बलि को परास्त कर सकते। कहे कि बलि ब्राह्मण भक्त है, भगवान का भक्त है और भक्त को मैं परास्त नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए मुझे छल करना होगा। इसीलिए वामन का वेश बना करके बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। उनके प्रभा को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि लगता है साक्षात सूर्य ही वेश धारण करके यज्ञ में आ रहे हैं, क्योंकि इतना तेज दूसरे में हो नहीं सकता है। शुक्राचार्य वहीं बैठे हुए थे और ज्ञानी शुक्राचार्य इतने हैं कि वे भी भगवान के विभूति ही हैं। शुक्राचार्य कोई साधारण नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि कवियों में मैं मूसना कवि हूँ, यानी शुक्राचार्य हूँ। वे समझ गए और कहे कि ये साक्षात छलिया विष्णु है, यह तुम्हारे सर्वस्व हरण करने आया है, इसलिए इसे कुछ मत देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। बलि ने कहा गुरु का काम है ईश्वर से मिलाना, और जब ईश्वर आए हैं तो आप उन्हीं से मुझे दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और सहर्ष
भगवान की आओ भगत में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरा यज्ञ सफल हुआ, क्योंकि आप यज्ञ नारायण हैं और जिस यज्ञ में पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाए वह यज्ञ सफल हो जाता है। इसलिए जो भी मांगना है मांगिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए। अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो उसका तपबल नष्ट हो जाता है। इसलिए संध्या गायत्री करने के लिए मुझे 3 पग धरती चाहिए और बलि सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। बलि कहते हैं कि आप नाप लीजिए। भगवान कहते हैं कि तुम ही नाप करके दे दो। बलि कहते हैं कि नहीं, आप खुद नाप लीजिए। भगवान कहते हैं कि तुम बड़े चालाक हो, सोचते हो कि यह छोटा बालक है, इसका पग छोटा छोटा है, इसलिए नापेगा तो थोड़ी धरती जाएगी, और मैं बड़ा हूं, मैं नापूंगा तो ज्यादा चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो ब्राह्मण में तपबल होता है। आप तपबल से पैर बढ़ा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान तो यही सुनना चाहते थे, इसलिए कहे कि ठीक है। और एक डेग से पूरे पृथ्वी को नाप लिए, दूसरे डेग से ब्रह्मलोक को। कहे तीसरा डेग कहाँ रखूं? तो उसकी पत्नी, बलि की पत्नी विंध्यावली आती है और कहती है कि दान देने वाला दान से बड़ा होता है, इसलिए तीसरा डेग मेरे पति मुझ पर और मेरे बेटा पर आप रख दीजिए। और इस तरह से उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के तीसरा पग बलि के सिर पर, उसकी पत्नी विंध्याचली पर और उसके पुत्र बाणासुर पर रख करके उन लोगों को धन्य कर दिया।